हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष। होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। यार मैं नॉर्मली वीडियो शेयर करता हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, और जो मैंने सीखा है अपने लाइफ से वो मैं पॉजिटिवली शेयर करने की कोशिश करता हूँ। द इंटेंशन बिहाइंड इट इज मेरी गलतियों से या मैंने जो सीखा है उससे किसी को भी कुछ आइडिया मिल सके या कुछ हेल्प हो सके या सपोर्ट हो सके, वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बात यह है कि हमारे टाइम में तो ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, यूट्यूब नहीं था, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए नहीं था। पर आज के टाइम में इतना सब कुछ इजीली एक्सेसिबल हो गया है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब में है, गूगल में है, सारे प्लेटफॉर्म्स में है। हर एक इंसान चाहे तो अच्छी चीज़ें सीख सकता है, अच्छे वीडियोस देख सकता है और अपने लाइफ को ग्रो कर सकता है। यार आज का वीडियो मैं बनाना चाहता था कि हम हमेशा देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया जाए, सेविंग किया जाए, इमरजेंसी फंड लिया जाए, इंश्योरेंस लिया जाए। हर चीज़ अपने आप में एक सही बात है, पर सही में अगर रियलिटी देखेंगे तो हमें इस चीज़ को करने का इंटेंशन भी नहीं होता है, कोई हमें समझाता भी नहीं है। हम अपने सराउंडिंग में जो हमारे दोस्त रहते हैं, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, कोई भी अपने हमारे जो नियरेस्ट सराउंडिंग है, आज के टाइम में हमने देखा है कि कौन किसको सबसे ज़्यादा दिखा सकता है कि मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये सारी चीज़ फ़ोन है, ये सारे फ़ोन है, मेरे पास हाई वैल्यू आइटम्स है। पर कोई ये नहीं बोलना चाहता है कि किस तरह से उन्होंने खरीदा है। किसी के फादर के पास या किसी के फैमिली के पास काफ़ी पैसा होगा जिसकी वजह से वो खरीद सकते हैं, किसी के पास क्रेडिट कार्ड्स होंगे जिसकी वजह से वो खरीद सकते हैं। पर कोई ये नहीं बोलता है कि ये मेरे पापा के पैसों की खरीदी हुई चीज़ है। कोई ये नहीं भी बोलता है कि मैंने EMI में खरीदा हुआ है और बाद में मुझे ये इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। और हम एज एन इंडिविजुअल ये देखते हैं कि भाई उनके पास इतना सारा सामान है, इतनी अच्छी अच्छी फ़ोन्स हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। पर क्या ये सही में फैक्ट है? मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी अगर मैं 12 महीने या 24 महीने का EMI देता रहूं जहां पर मैं बंधा हुआ हूं, या मेरी लाइफ अच्छी रहेगी जहां पर मैं एक नॉर्मल फ़ोन एज पर माई रिक्वायरमेंट यूज़ करूं और मेरे पास कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है कि मुझे EMI देना ही देना है? तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में हमें खुद से ही आंसर करनी पड़ेंगी कि हाउ सेटिस्फाइड वी आर, हाउ विलिंगली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम एक अच्छा काम कर सके, अपना सोर्स ऑफ इनकम कमा सके, बढ़ा सके, कुछ पैरेलल इनोवेटिव आइडियाज पे वर्क कर सके। हमारे साथ भी ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। पर उन दिनों में अगर हम ये भी सोचते थे ना, जब हम कॉलेज में थे या पढ़ाई करते थे, तो ये सोचते थे यार उसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, यार वो कितना जगह घूम सकता है, मैं नहीं घूम सकता हूँ। फिर मैं खुद से ही बात करता था, यार औकात है बाइक खरीदने की, अगर है तो खरीद ले, किसने मना किया है? फैमिली ने मना नहीं किया है, दोस्तों ने मना नहीं किया है, खरीद ले। पर एंड ऑफ द डे जब पैसे आते थे महीने का तो वो उधारी पे चुकाने में चले जाते थे और जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको चुकाने में चले जाते थे। तो खुद से रियलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर कुछ करना है, बाइक खरीदना है, मोबाइल खरीदना है और एक्सपेंसिव एक्सेसरीज और सारी चीज़ें खरीदना है, तो खुद को उस हिसाब से काबिल बनाएं। क्या ये आज के टाइम में हमारे लिए ज़रूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, SIPs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, लैंड परचेज, हाउस परचेज, ये क्या हमारे लिए इतना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो अपने आप को उस हिसाब से काबिल बनाएं। एज सिंपल एज दैट। किसी और से पैसा लेके, बैंक से पैसा लेके, लोन लेके, EMI भर के अगर मैं 4 BHK घर ले लेता हूँ जो मेरी ज़रूरत है पर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये अफोर्डेबिलिटी है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं 5 करोड़ का घर नहीं खरीद सकता। ये सच्चाई है लाइफ की। अगर 5 करोड़ का या 2 करोड़ का भी घर खरीदना है तो मेरे पास एटलीस्ट 10 करोड़ होना चाहिए ताकि मैं 2 करोड़ का घर खरीदूं और 8 करोड़ मेरे पास रहे। ये करोड़ों की बातें तो ठीक है, ओके फाइन, इट इज़ गुड कि हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना करोड़ हो, पर इट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव दोज गोल्स इन मैनर कि हम बिना कोई एक्शन लिए ये करोड़ आएंगे कैसे? यार करोड़ पाने के लिए भी हमें हजारों और लाखों को सेव करना पड़ेगा, तभी जाके करोड़ होगा। तो क्या आज की डेट में हमारे पास वो हजार या लाख भी है? ये सच्चाई अपने आप से बात करने से ही होगी, रियलाइज करने से होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ।
हर कोई इंसान करोड़ों की बात कर रहा है, 10 करोड़ कैसे पहुंचे, 1 करोड़ कैसे पहुंचे। यार पॉकेट में 1000 रुपए नहीं है और मैं करोड़ों की बातें कर रहा हूँ, क्या ये शोभा देता है? क्या ये मतलब बनता है? अपने गोल्स को क्लियर रखें। अगर करोड़ बनाना है तो करोड़ के लिए एक्ट करना पड़ेगा, करोड़ के लिए एक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से तो होगी नहीं। इसके लिए अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपने काम को डेवलप करना पड़ेगा, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं ये करोड़ अचीव करने के लिए। और टारगेट अगर करोड़ का है तो एटलीस्ट 1000 या लाख सेव करना तो सीख लो। मैंने 1 लाख रुपया जिंदगी में देखा नहीं है और मैं 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ। पहले 1 लाख तो जमा करूँ, 50,000 तो जमा करूँ। सैलरी अगर मेरी 20,000 है तो उसमें से मैं 5-5 हजार एटलीस्ट मैं जमा कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, अभी के लिए इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। इन्वेस्ट करोगे कुछ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, पैसे निकालने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो इमरजेंसी में वो चीज पैसे इन्वेस्ट करके क्या फायदा है। सबसे पहले अपना सेफ्टी नेट बनाओ। सेफ्टी नेट का मतलब है एटलीस्ट इतने पैसे देख लो, जमा कर लो, सेव कर लो जो एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में काम आए। सब बोलते हैं 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए। यार मैं बोलता हूँ 6 महीने का इमरजेंसी फंड यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। वो सिर्फ इन केस ऑफ एनी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट, इन केस ऑफ जॉब लॉस, ये सारी चीज़ों में आपको वो 6 महीने का इमरजेंसी फंड काम आ जाएगा। पर साथ ही साथ क्या आपने अपने स्किल पे काम किया है? क्या आपने अपने एक्सपीरियंस पे काम किया है? तो अगर वो चीज़ नहीं करोगे, क्या आपने इतने जॉब एप्लीकेशंस पे अप्लाई किए हैं, 100 जॉब एप्लीकेशंस पे अप्लाई करोगे तो 5 या 10 से कॉल आएंगे, वो भी बहुत मुश्किल से। 5-10 से कॉल आएंगे तो 3-4 से इंटरव्यू कॉल्स आएंगे एक्चुअली। और 3-4 कंपनी से इंटरव्यू कॉल आने के बाद 1 या 2 में होने के चांसेस हैं, हो सकते हैं। तो इतना एक्शन लेना पड़ेगा और हम करोड़ों की बात करते हैं। यार पहले अपने अकाउंट में पैसे तो देख लो। अच्छा गोल रखना बहुत अच्छी बात है, पर रियलिस्टिक गोल रखना भी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 10 करोड़ का सपना देख सकते हो। अगर आपके पास 5,000 है तो 10 करोड़ का सपना ही देख सकते हो। पहले 50,000 देख लो अपने अकाउंट में, 1 लाख देख लो अपने अकाउंट में, 5 लाख देख लो अपने अकाउंट में। यार एटलीस्ट कुछ लाख तो देख लो अपने अकाउंट में फिजिकली कि हाँ मेरे पास 5 लाख रुपए है। नाउ आई नो फ्रॉम 5 to 10 लाख मैं कैसे बिल्डअप कर सकता हूँ, मैं कैसे सेव कर सकता हूँ। क्योंकि द फैक्ट इज 20,000 अगर मेरी सैलरी है और 1 लाख पहुंचने के लिए मुझे 1 साल लगता है, तो आप सोचो 10 लाख कब तक पहुंचोगे और 1 करोड़ कब तक पहुंचोगे। इन्वेस्ट ही करते रहोगे वो 20,000 में से 5,000 रुपये हर महीने। अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को सूटेबल बनाओ, अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ। कोशिश मेरी तरफ से भी जारी है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें। दुनिया में काफी सारे लोग काफी सारी चीजें बोलते हैं और ये हम सुनते हैं, ठीक है ओके फाइन। यूट्यूब में 1 करोड़ कैसे बनाए, 40 की उम्र में 1 करोड़ बनाए, 20 की उम्र में 1 करोड़ बनाए। अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाए, टेक सम एक्शंस, अपने स्किल्स को बढ़ाए, अपनी एक्टिव सोर्सेस को बढ़ाए, एक्टिव इनकम को बढ़ाए, कुछ तो बढ़ाए। वही 20,000 सैलरी अगर मैं 5 साल 6 साल तक एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ और सपने देख रहा हूँ मैं 10 लाख या 1 करोड़ जमा करने की, हाउ इज दैट फिजिबल? आप खुद से कैलकुलेट करें ना, आप खुद से मैथ्स करें, एक्सेल में करें, खुद से करें, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, खुद से करें कि हाँ 5,000 में इतना सेव करता हूँ, इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने मेरे खर्चे हैं और इतना सब कुछ करने के बाद 10 लाख में कितने सालों में मिलेगा मुझे। तो बात यह है कि हम अपने आप को ना वो सेफ्टी नेट बनाना ही नहीं चाहते और हम अपने वो कोकून में ही रहना चाहते हैं, वो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। जब तक कोई बड़ा डिजास्टर ना हो, जब तक कंपनी आपको टर्मिनेट ना कर दे, जब तक आप कंपनी से ऊब ना जाओ और नई नौकरी की तलाश ना करें, वो टाइम आने का वेट क्यों करने का? उस टाइम को वेट क्यों करने का? यार आज से ही सेव करो। और ये सेविंग ऐसा नहीं है कि हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट कर दें या कुछ रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दें या अपने लाइफ को जियो। पर ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए पॉकेट में लेके लिव योर लाइफ एट द फुलेस्ट। यार लाइफ जीने के लिए टाइम है, लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ जीने के लिए टाइम है। कुछ पैसे जुगाड़ कर लो,
कुछ पैसे जमा कर लो, कुछ पैसे सेव कर लो। इंटेंशन सही होना चाहिए पैसे सेव करने के लिए। उसके लिए हार्डवर्क नहीं, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। पैसे सेव करने के लिए डेडिकेशन चाहिए। हार्डवर्क तो आप अपने इनकम को जनरेट करने के लिए करते हो। हर 30 दिन हम हार्डवर्क करते हैं, 31st को सैलरी मिलती है और नेक्स्ट 15 डेज में वो हार्डवर्क और सैलरी जीरो हो जाती है ना। तो वी आर जस्ट रनिंग लाइक एनीथिंग टू गेट पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, और उसके दूसरे महीने में लिटरली हमारे पास कुछ नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। यार खुद विल पावर डालो कि यार मैं कुछ सेव कर सकूं। यार आज की डेट में पैसे नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। और ऐसा मत वेट करो कि इस समय का वेट मत करो कि कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। दोस्तों से उधार लेना, घर वालों से उधार लेना, बैंक से उधार लेना, क्रेडिट कार्ड से उधार लेना, ये जिंदगी उधार की ही हो जाएगी। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है आपके लिए और घर वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए। आप एक सपोर्ट फैक्टर बनना चाहते हो अपने घर के लिए, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अननेसेसरी खर्चे कट्स करने पड़ेंगे और एक डिसिप्लिन में इन्वेस्ट की जगह सेव करें। आप देखिएगा जब आपके पास 1 लाख रुपया हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर जाएगा। एक से जब 3 लाख हो जाएंगे तब आपको कॉन्फिडेंस कैसा लगेगा। 3 से जब 5 और 5 से जब 10 हो जाएंगे, आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है। आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, हर एक चीज़ में चेंज आएगा। आप अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बैकएंड में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं मैनेज कर लूँगा। पर अगर हमारे पास 5,000 और 10,000 रुपए का SIP और इन्वेस्टमेंट चल रहा है जिससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं है। हम झुक के ही चलेंगे। हमें जो कोई भी कुछ बोलेगा हम वही सुन के चलेंगे, तो वो मजबूरी वाली जिंदगी हो जाती है। मुझे नहीं पता आपको कैसी वाली जिंदगी चाहिए, मजबूरी वाली या सेल्फ सफिशिएंट एंड सक्सेसफुल जिंदगी। पहले पैसे सेव कर लो, पहले देख लो फिजिकली कैसे दिखते हैं। 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या जितना भी आपका टारगेट है, या आप जितना भी बना सकते हो, फिर करोड़ों की बात करना। तो लाइफ में सिंपल रहना सीखें। मैं दूसरों के साथ कंपैरिजन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, मेरे साथ जैसा होता है या मैंने जो सीखा है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप सब्सक्राइब कर सके और फॉलो कर सके तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं ऐसे वीडियोस अब लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर कर सकूँ जिससे किसी ना किसी को मदद हो सके। थैंक यू सो मच। See you in the next video.